उठ जाओ, चलो सुबह हो गई, फटाफट उठो, उठ जाओ दोनों लोग। ये उठेंगे तो पहले मस्ती करेंगे। इधर इनकी मम्मी जो है खाना बना रही हैं सुबह सुबह उठकर, क्योंकि आज सत्संग के लिए जाना है, रविवार का दिन है। आरव स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहा है। ये दीपशिखा है, वो वर्षा है, ये आरव। आरव जल्दी जल्दी तैयार हो जाना। और तैयार भी हो गए, चलो ये सब तैयार हो गए। अब बाकी हम लोग भी तैयार हो जा रहे हैं फटाफट। लीजिए, इनकी मम्मी भी तैयार हो गई। अब ना मम्मी के पास बैठा है, वो काजल लिया है काजल लगवाने के लिए। वो कहीं जाता है तो काजल लगवा के जाता है। वो बोलता है कि मम्मी मुझे काजल लगा दो। शीशे में देखेगा, फिर बाय कर रहा है। आज रविवार है दोस्तों, सत्संग जाते हैं हम लोग। 10:30 बजे से सत्संग लगता है। तो तैयार हो गए जल्दी जल्दी करते करते, कुछ थोड़ा देर भी हो गया था हम लोगों को। तो चलते हैं सत्संग में। कहने लगे अब क्या कर रहे हैं, मिट्टी को फैला दो। सत्संगत सहन सभावदार पिंडी की गाड़ी बिल्कुल करीब आ गई। उन्होंने अपने पग जो था वो खोल के सोचे कि अब तो मिट्टी हट भी नहीं पाएगा। क्यों वचन मान लिया करते थे, लेकिन अब का ये जो समय देखने को मिलता है तो सत्संग की बात टिप्पणी तमाम प्रकार की उसमें आओ कृपा करो शासन दास और शब्दों का सहारा नहीं लेते हुए दास इस रूप में आप सबके दर्शन करके तो बहुत ही प्रसन्न, और किस प्रकार हमने महापुरुषों के वचन सुने, गीत सुने, इस दातार के, इस परमात्मा के यशुगान करने वाले भाव, श्रद्धा वाले भाव श्रवण किए। और यही एक आवाज दी जा रही है कि जो मानव जन्म मिला है ये बहुत अनमोल है। चाहे वो भोजपुरी गीत था कि ये मानव स्तन दोबारा नहीं मिलेगा, मदीने के तन दोबारा ना मिलेगी। परमात्मा ने चलती फिरती मूर्तें बनाई हैं, इनकी सेवा करी जाए, इनको पूजा जाए। ये शिक्षा है सतगुरु की आज इंसान के लिए कि जिस ज्योत का अंश है उसको जान ले, और फिर इस ज्योत के दर्शन कण कण में हर एक इंसान में करने वाली आंख प्राप्त होती है। और ये जीवन है जो वाकई में एक धार्मिक जीवन कहलाया जा सकता है, क्योंकि इस जीवन को समझ आ गया कि सच्चा धर्म क्या है, सही मायनों में प्रभु प्रेमी होना क्या है। इस प्रभु की खलकत से भी मैं प्रेम कर सकता, और वो प्रेम मुझे करना ना पड़े, वो प्रेम मेरा स्वभाव बन जाए, वो प्रेम मेरा जीवन बन जाए, क्योंकि मुझे इस प्रभु को देखकर इस प्रभु से प्रेम हो गया है। और जब ये प्रेम जीवन में आता है तो जीवन से डर, भ्रम, कर्म कांड, अनेक अनेक तरीकों की जो मैंने दीवारें खड़ी कर ली हैं, किसी को अपने से बड़ा मान लिया है, किसी को अपने से छोटा मान लिया है, किसी को ऊंचा मान लिया है, किसी को नीचा मान लिया है, खुद को सबसे ऊंचा मान लिया है। जितनी भी दीवारें मुझे किसी से दूर कर रही हैं सब अपने आप ढह जाती हैं, क्योंकि सब की सब अंधकार और अज्ञानता की वजह से खड़ी थी। और जिस अंधेरे कमरे में एक बल्ब भी जल जाए, एक दिया भी जल जाए, एक माचिस की तीली भी जल जाए, उस कमरे में फिर रोशनी आ जाती है। और रोशनी आ जाती है फिर इसको हम अंधेरा कमरा नहीं कह सकते। इसी प्रकार जब जीवन में सच की रोशनी आ जाती है तो ये अंधकार के भरोसे जो दीवारें खड़ी हैं, भ्रम खड़े हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कीमत कर सकें, मंजिल मकसूद प्राप्त कर सकें, इस सत्य को प्राप्त कर सकें, यही अरदास परमात्मा से, दातार से हर एक मानव के लिए कि प्रेम भरा भक्ति भरा जीवन सबके हिस्से में आए। प्रेम से कहना
सत्संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी कुवैत के ये सत्संग में सभी जहाँ ये समय निकाल के पहुँचे और भाव मन में भक्ति के लिए इस सच्चाई चाहे नाम कुछ भी ले वैसे था अभी भी है आगे भी इसी तरह रहेगा और कैसे हर किसी के जीवन में ये सुनहरा अवसर है कि जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति कर लें। ये जीवन में तो अपना समय निकाल के खत्म हो जाना है तो पूरी तरह से ये ह्यूमन लाइफ को यूटिलाइज कैसे किया जाए। हर पल में जहाँ अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इंसान निभा रहा है एक वो निभाते हुए अपने जीवन के सारे कर्तव्य भी जो प्राथमिकता ये प्रायोरिटी इस परमात्मा को दी जाती है तो सब कुछ सहज में एक बखूबी मिट जाता है, अच्छे से कर पाते हैं उसको एग्जीक्यूट। तो भक्तों के जीवन में एक जो सिर्फ अलग चीज होती है वो 24 आवर्स इस परमात्मा में दिल लगा रहता है, एहसास होता है। बाकी भक्तों के लिए भी चीजें तो वही हैं जो बाकी दुनिया के लिए है। कोई एक महल में रहता है, कोई कुटिया में रहता है, एक अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं। हर तरह से ये एक वैसी ही सिचुएशन, ये परिस्थितियाँ हर किसी की जैसी होती हैं, भक्तों के लिए भी वैसी होती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक अंदर से जो तब्दीली है वो मन की है, वो भावों की है कि भक्त तो हर समय शुक्राने में रहते हैं। एक कंप्लेनिंग नेचर नहीं होता भक्तों का कि ये परमात्मा ने जीवन में जो दिया ये हमारी बेहतरी के लिए है। और ये मन में हमारे अगर फिर ऐसे भाव है कि कुछ कहीं देखते हैं जहाँ वो महसूस होता है कि ये इस तरह नहीं किसी और तरह होता तो बेहतर होता, तो वहाँ पे भी ये चॉइस हमारी है कि अगर कुछ किसी के लिए पॉजिटिवली कोई चेंज ला सके तो वो भी एक जरूर करना है। उसमें भी खुद को पीछे नहीं, पूरी मानवता के लिए सेवा करते जाना है। सभी के लिए किसी तरह भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एक कंफर्ट दे सके तो उसमें खुद को पीछे नहीं करना। और जहाँ जो सिचुएशंस ऐसी हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते या अक्सर हमारे जीवन में भी वो आती है कि वो दुख के पल जिनको हम बोल देते हैं या कोई चीज जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो ऐसे पलों में भी फिर ये चॉइस है कि अब क्या करना है। एक फिजिकली या मेंटली या इमोशनली कुछ चेंज अगर नहीं कर सकते तो अपने मन से शुक्राना भाव उधर डाल दें। जैसे